जय हिंद दोस्तों, मैं महेश चमोली एक बार फिर आपके सामने नाउन के कुछ और कॉन्सेप्ट्स लेकर के। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, नाउन का डेफिनेशन और मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं भाई कलेक्टिव नाउन के बारे में, जो लास्ट नाउन बच गया था। एक बार मैं आपको और बता दूं कि हम किस एग्ज़ाम को फोकस कर गए हैं। अभी हम लोग एनडीए और सीडीएस एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं, अप्रैल 2023 वाला। तो मान करके चलें कि हमें अप्रैल तक जो है लगभग सारी स्टडी कंप्लीट करनी है। कुछ हम लोग वैसे भी पढ़ रहे होंगे कि जहाँ पे हम लोग कोचिंग ले रहे होंगे, और अगर आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि हमारा 1 तारीख से 1 जनवरी से क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे, दून डिफेंस अचीवर्स के दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। आज बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या है और उससे किस तरह के हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं और उसके डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कलेक्टिव नाउन का जो हिंदी है उसे कहते हैं हम लोग समूहवाचक, है ना, संज्ञा। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग वर्ड यूज्ड टू रेफर टू अ ग्रुप और नंबर ऑफ एनिमल्स, पीपल और थिंग्स। ये कलेक्टिव नाउन एक तरह से क्या है, एक ऐसे वर्ड को रेफर करता है जो किसी ग्रुप को रेफर करता हो, या फिर नंबर ऑफ एनिमल्स को रेफर करता हो, या नंबर ऑफ पीपल को रेफर करता हो, या फिर नंबर ऑफ थिंग्स को रेफर करता हो। इसके लिए आप 2 चीजें देखना। एक चीज आप देखना कि एक तो होता है सिंगुलर नाउन और एक होता है प्लूरल नाउन। एक बार देख लें, एक तो होता है सिंगुलर नाउन, एक प्लूरल नाउन होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा भाई स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक सिंगुलर नाउन है और प्लूरल नाउन बोलें तो स्टूडेंट्स हो जाएगा। एस और ईएस लगा देंगे भाई, वही प्लूरल होता है, और विदाउट एस और ईएस सिंगुलर बन जाता है। अब ये सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है यूज टू रेफर टू अ ग्रुप। अच्छा, ग्रुप को रेफर करता हो तो एक आदमी या एक पर्सन तो कभी ग्रुप को रेफर करेगा नहीं। ग्रुप को जो रेफर करेगा वो प्लूरल नाउन करेगा, और अगर प्लूरल नाउन रेफर करेगा तो प्लूरल नाउन का जो ग्रुप होगा उसको हम लोग कहेंगे नाउन। कौन सा? कलेक्टिव नाउन। जैसे स्टूडेंट अगर एक है तो उसको तो स्टूडेंट कहेंगे, लेकिन अगर स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो उन ग्रुप को हम लोग कहेंगे क्लास, और अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे ही एक होगा, मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया सोल्जर का, और ऐसी एक एग्जांपल आया सोल्जर्स। तो ये तो सिंगुलर हो गया और ये हो गया प्लूरल। अच्छा, प्लूरल को जब एक और नाम से जब डिनोट किया जाए, जैसे हम लोग कहेंगे आर्मी, तो ये अलग नाम जो हम लोगों ने इस प्लूरल नाउन को दिया है वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे ये टीम है, तो टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है, लेकिन टीम में होते क्या है? सिंगुलर नाउन होता है प्लेयर और एक प्लूरल नाउन होता है प्लेयर्स, और उन प्लेयर्स को एक अलग नाम से जब हम पुकारते हैं तो उसे कहते हैं टीम। ऐसी कंपनी में क्या होते हैं? एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, और एम्प्लॉयज को जब बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं उनको एक अलग नाम से बोला जाए तो उनको हम लोग कंपनी कहेंगे, और ऐसी फैमिली भी होता है। अब आगे बात करें कि भाई ये कॉमन कलेक्टिव नाउन यूज्ड फॉर पीपल किसके लिए यूज किया जाता है? जो कॉमन कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो किन पीपल के लिए किस तरीके से यूज किए जाते हैं? जैसे म्यूजिशियन होते हैं, तो बहुत सारे म्यूजिशियन हैं तो उनको कहेंगे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ऐसी भाई डायरेक्टर होगा, एक डायरेक्टर होगा, बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे, उन डायरेक्टर्स के ग्रुप को जब हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे तो वो बन जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसी स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स और अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से जब हम बुलाते हैं तो हम लोग उनको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब हमारे सामने बात ये आती है कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। ये समझना तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि कलेक्टिव नाउन जो भी होगा वो जो है समूहवाचक संज्ञा होगा, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे कंपनी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, टीम हो गया, आर्मी हो गया, तो ये सब जो है कलेक्टिव नाउन है। अब बात करते हैं कि हमारे एग्जाम में कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर ट्रीट किया जाता है या प्लूरल ट्रीट किया जाता है। तो कलेक्टिव नाउन की बात करें तो ज़्यादातर जो है कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, लेकिन कलेक्टिव नाउन को प्लूरल भी ट्रीट किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो है किस तरह की बातें वहाँ पे बोला जाता है, या फिर उस सेंटेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में उस बात का क्या मतलब निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने ज्यूरी का एग्जाम्पल दिया, तो ज्यूरी में
दो चीज़ें होती हैं, एक तो जज होता है जो सिंगुलर नाउन होता है, और एक होता है जजेस, तो वो प्लूरल नाउन हो गया। तो प्लूरल नाउन को जब एक अलग नाम से बुलाते हैं तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, और वो अलग नाम हो गया जूरी। जजेस का जो ग्रुप होगा उसको कहेंगे जूरी। तो जूरी अगर अलग अलग चीज़ों की बात करती है या उनके ओपिनियन में डिफरेंस पैदा जब होगा तो तब उसको प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जब जूरी को एक सिंगुलर यूनिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा तो उसको कहेंगे सिंगुलर नाउन, और जब अलग अलग ओपिनियन की बात होगी तो उसे प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। है कलेक्टिव नाउन ही, है कंपनी ही रहेगा, कंपनी ही रहेगी, आर्मी ही रहेगा, कमिटी ही रहेगा, जूरी ही, लेकिन अगर वो अलग अलग ओपिनियन की बात करे, मेंबर्स की बात करे तो प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, और अगर वो यूनिटी की तरह बात करे, उसका एक सिंगल ओपिनियन हो तो उसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कलेक्टिव नाउन की। तो ये कलेक्टिव नाउन बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हमने डेफिनेशन पढ़ी उसकी कि ये क्या करता है, ये रेफर करता है नंबर ऑफ एनिमल्स के ग्रुप को या नंबर ऑफ थिंग्स के ग्रुप को, या फिर हम लोगों ने देखा क्या ये रिप्रेजेंट करता है, वुड यूज टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ, है ना, ग्रुप बहुत सारी चीज़ों का। इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे टीम, कंपनी, फैमिली, कमिटी, ज्यूरी, ऐसी आगे। फिर हमने देखा कि भाई कलेक्टिव नाउन जो है अलग अलग पीपल के लिए अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे म्यूजिशियन को हम लोग, म्यूजिशियन तो एक हो जाएगा, म्यूजिशियंस बहुत सारे हो जाएंगे, और उनका जो ग्रुप होगा उसको कहेंगे बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ऐसी एक डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर्स होगा, और उन डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होगा उसको अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे। स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होगा उसे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स कहेंगे। और ऐसे ही कलेक्टिव नाउन को हम लोग पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे हमारे सेंटेंसेस में आता रहेगा। अब हम लोगों ने पांचों नाउन को डिस्कस कर लिया, प्रॉपर नाउन को डिस्कस कर लिया, कॉमन को डिस्कस कर लिया, मटेरियल को डिस्कस कर लिया, अब्स्ट्रैक्ट को डिस्कस कर लिया, और कलेक्टिव को डिस्कस कर लिया। अब जो डिस्कस करने के लिए रह गया है वो ये रह गया है कि हमारे एग्ज़ाम में, एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम में किस तरीके से एरर बनेगा, हमारे एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग कैसे देखेंगे कि ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है या सी पार्ट में एरर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग आगे वीडियो में मिलते, आगे वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे किस तरीके से हमारे एग्जाम्स में एरर आते हैं और उन एरर्स को कैसे सॉल्व करना है। अभी तक ये जो 4 से 5 वीडियो हम लोगों ने डाली है नाउन की, ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट जानने के लिए, सिर्फ ये पढ़ने के लिए कि यार ये याद नहीं करनी हम लोगों को, सिर्फ समझना है और ज़्यादा ध्यान लगाना है कि कहाँ से हमारे एग्ज़ाम में एरर आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।